हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, बात करेंगे आज राजस्थान जीके की। वैसे राजस्थान जीके की क्लास हम डेली इस समय लगाते हैं और ये सेट, रीट, एलडीसी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में चपने वाले प्रश्नों की सीरीज जो फिलहाल चल रही है आपके लिए, और मैंने आपको हर क्लास में भी बताया, वेबसाइट जरूर विजिट करना दोस्तों राजस्थान क्लासेज की। आप अगर गूगल में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेज गूगल में जाकर, तो आपको आपकी अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ऐप जो है टेस्ट सीरीज ऐप पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जहां पर आपको 11 रुपए की टेस्ट सीरीज, 40 रुपए की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। इसके लिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी शैली में ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय देखने को मिलता है? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन जोधपुर, ठीक है। नहीं सर तो अलवर, कोटा, बूंदी, कौन सा होगा? ऑप्शन ए अलवर को लॉक करेंगे दोस्तों। ईरानी, मुगल और जयपुर शैली जो देखने को मिलती है यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है रूपहली और सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। रूपहली और सुनहरी छपाई के लिए जो प्रसिद्ध है ना, वो कौन से जिले कह सकते हैं आप? तो किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में है। चित्तौड़ हालांकि अपनी जाजम छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भीलवाड़ा में मुख्य रूप से चुनरी भात की छपाई होती है, ठीक है, भीलवाड़ा में दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, थमड़ियों, थेड़ियों, तेड़ियों आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? देखा कभी ऐसा सवाल? पढ़ा कभी ऐसा सवाल? बोले सर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? थमड़ियों, थेड़ियों, तेड़ियों आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? देखिए, हम बात करें कंठ लिखो, यहाँ पर गला लिख दो। यहाँ पे गला ठीक रहेगा आपके लिए। यहाँ पे ऑप्शन ए है जो सही जवाब होगा, गला। जैसे यहाँ पे आड़ भी पहना जाता है दोस्तों, हाँ, झालरा भी पहना जाता है, झालरा, ठीक है। हालरिया या हालरा भी पहना जाता है। खांटली है ना, जैसे कंटी दोस्तों, चंपाकली, मटरमाल, चंपाकली, ठीक है, मटरमाल, तिमणिया, बहुत सारे, मादलिया, ठीक है, तिमणिया, मटरमाल, मादलिया, ठुसी, ऐसे बहुत सारे जो आभूषण है दोस्तों, याद रखना। अगला सवाल है मदिल पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मदिल पगड़ी जो है दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है, दशहरे के अवसर पर, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला सवाल है आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले घुटनों तक के घाघरे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कच्छाबू कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है? कच्छाबू कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। और नांदना दोस्तों ये प्राचीन वस्त्र है आदिवासी स्त्रियों का, याद रखना, प्राचीन वस्त्र है, ठीक है। ओके सर, कच्छाबू यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सुनहरी कोठी के संबंध में असत्य कथन आपको चुनना है। यह टोंक जिले का जो है मुख्य आकर्षण है, बिल्कुल सही है। पूर्व में यह शीश महल के नाम से जानी जाती थी, ये भी ठीक बात है, यानी ऑप्शन असत्य पूछा है आपसे, असत्य इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्न में से किन अंग्रेज अधिकारियों की नसीराबाद विद्रोह में हत्या की गई? निम्न में से किन अंग्रेज अधिकारियों की नसीराबाद विद्रोह में हत्या की गई? तो दोस्तों देखो, ऑप्शन बी 2 और 3 आपका सही होगा, कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पोर्टिस वुड, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्या कहाँ की बात हो रही है? नसीराबाद विद्रोह की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, और ये जो पैनी है ना, पैनी का निधन हुआ था जोधपुर जाते समय, मार्ग में ही दिल का दौरा पड़ा था। अगला सवाल है कि मारवाड़ में तोल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तोल आंदोलन चांदकरण नहीं, चांदमल सुराणा तोल आंदोलन, ठीक है। ओके सर, चांदमल याद कैसे रखना, तोल, चांदमल, मल और तोल, ठीक है। चांदमल सुराणा ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। 1920-21 में ये है जो आंदोलन हुआ था, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जयसिंहपुरा हत्याकांड जो कि 1934 में हुआ था, इसका संबंध कौन सी रियासत से है? तो प्यारे दोस्तों याद रखना, ऑप्शन जो है सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, जयपुर से। जयसिंहपुरा कांड जो है ना 1934 में हुआ, जयपुर से संबंधित है। निम्न में से असंगत का चयन आपको करना है।
निम्नलिखित में से असंगत का चयन आपको करना है। समाचार पत्र संपादक दे रखा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? औदुंबर हरिभाऊ उपाध्याय ने बिल्कुल ये जो काशी में दोस्तों इसका प्रकाशन किया। जन्मभूमि अमृतलाल सेठ ने जन्मभूमि समाचार पत्र को प्रकाशित किया। प्रताप को गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया, ठीक है। और देखो कि प्रजा सेवक जो है जय नारायण व्यास ने, ये गलत बात है। प्रजा सेवक अचलेश्वर दोस्तों याद रखना, कैसे याद रखोगे सारे? औदुंबर नाम कैसा है? औदुंबर नाम ऐसा आ रहा है काशी, औदुंबर काशी, ऐसा नहीं आ रहा कि भगवान के स्थल है औदुंबर और काशी, है ना। तो हरि भगवान का नाम है, याद रखना मेरे दोस्त, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। हरि भगवान का नाम है। हरि ने औदुंबर की जो है औदुंबर को प्रकाशित किया था, ठीक है। जन्मभूमि दोस्तों, जन्मभूमि में अमृत पिलाया जाता है, याद रखना। शुरुआत में अमृत करके जो है पिलाया जाता है, जो पानी पिलाया जाता है, तो जन्मभूमि में अमृत पिलाया जाता है, ठीक है। प्रताप देखो गणेश शंकर, देखो प्रताप आशा कहते हैं ना, आशा प्रताप है साहब, तो प्रताप किसका है? गणेश जी का प्रताप है, याद रखना। और प्रजा सेवक जयनारायण व्यास नहीं है यहाँ पे। प्रजा सेवक को कैसे याद रखेंगे? प्रजा के सेवक कौन है दोस्तों? महादेव है, अचलेश्वर है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना बस। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है? दोस्तों अगर हर एक पर अपन ट्रिक पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी ट्रिक भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। एक और है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये जो है ना, ये किसके है? हीरालाल शास्त्री जी के है। जो प्रत्यक्ष नाम से है ना, वो सारे शास्त्री जी के ही है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ना, वो कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु तो सर कोणा गांव है, और कोणा गांव आपके गंगानगर में पड़ता है। ओके सर, याद रखेंगे हम लोग। और कटरा गांव आपके जैसलमेर में पड़ता है, ठीक है। बोरकुंड आपके बांसवाड़ा में है, या फिर शिलाना गांव धौलपुर में ना, बोरकुंड आपके बांसवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को अगर हम देखें हैं तो ये सवाल कह रहा है कि शेखावाटी प्रदेश में वर्षा जल प्राप्ति हेतु कच्चे और जो पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर इसमें ऑप्शन सी को किया है कि सर जोहड़ या फिर नाडा कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बरदर्रा किन दो नगरों के मध्य स्थित है? बरदर्रा और राजस्थान के जिलों को भी नगरों के नाम से संबोधित करना एक अपने आप में क्या खूबी रहेगी अपने राजस्थान की। तो यहाँ पे बरदर्रा यानी ब्यावर और पाली को लॉक कर दे क्या? ब्यावर यानी अजमेर में है दोस्तों, अजमेर से पाली जो है जाने का रास्ता बरदर्रे से होकर गुजरता है, मध्य अरावली में स्थित है बरदर्रा। ओके सर, क्लियर है। असुमिलित का चयन करना है आपको। देखो एरिडीसोल छुरू में पाई जाती है, असुमिलित का चयन करना छुरू में, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अल्फीसोल्स उदयपुर में बिल्कुल पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स बाड़मेर में है। हाँ, इंसेप्टिसोल्स बाड़मेर में कहाँ है? इंसेप्टिसोल्स है ना, ये आपके सिरोही जैसे क्षेत्रों में, या फिर मैं कह लूँ पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों। इंटेप्सिसोल्स पहाड़ी क्षेत्र में, वटिसोल्स झालावाड़, बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन सी आपका यहाँ पे असत्य होगा। अगला सवाल, वृक्षों की रक्षार्थ प्राण देने की विश्नोई समाज की परंपरा क्या कहलाती है? जौहर, केसरिया, खड़ाना, सानेला। दोस्तों पहली बार अगर इस प्रकार का प्रश्न आप देख पा रहे हैं तो अपनी क्लासेज आपकी इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खड़ाना कहलाता है दोस्तों। विश्नोई समाज में जो वृक्षों के रक्षार्थ हेतु प्राण देने वाले जो व्यक्ति होता है, या फिर उस समय की जो परंपरा होती है, उसको खड़ाना कहा जाता है। जैसे शाका नहीं होता कि भाई युद्ध करते समय केसरिया धारण करके और महिलाएं जौहर करती है, उसको पूर्ण रूप से शाका कहा जाता है, उसी प्रकार से ये खड़ाना कहलाता है। ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, वालदा कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में है। रेउदर कहाँ पर है? आबू में। किस खनिज के भंडार है? और ये दोनों गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टंगस्टन। और टंगस्टन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई टंगस्टन नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि विद्युत के बल्ब में फिलामेंट लगाने में काम आता है। और ये टंगस्टन जो है ना, ये नागौर के डेगाना गाँव में होता है, ठीक है। डेगाना भी एक प्रकार की सिटी है, और डेगाना में एक रेवत पहाड़ी है, वहाँ पर भी होता है। लेकिन वालदा और आबू में भी, रेवदर में भी आपको देखने को मिलता है।
टंगस्टन। अगला सवाल है कि भाई आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला किस माह में आयोजित होता है? मैंने आपको क्या बताया, माघ महीने में आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। ठीक है, आपने भी लॉक कर दिया है बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा। आपने ये भी पढ़ा है मार्ग शीर्ष को कौन सा मेला भरता है? मानगढ़ मेला भरता है दोस्तों। और मानगढ़ मेला जो है ना ये आपके बांसवाड़ा में आयोजित होता है। ठीक है, तो मान हमेशा ऊंचा रहता है यानी शीर्ष पर रहता है, तो मार्ग शीर्ष मानगढ़ माघ पूर्णिमा ये क्या क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे हो जाएगा कुंभ मेला जो बेणेश्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में टसर। देखो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में कोई दूसरा कुछ अगर बता रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करके बता रहा हूँ और वहाँ से कन्फ्यूजन होता है। मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि आपको कन्फ्यूजन इस प्रश्नों से होता ही होता है, लेकिन जरूर आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राजस्थान में टसर कृत्रिम रेशे का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, उदयपुर और बांसवाड़ा और साथ में कोटा को भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही बात होगी। और अगला सवाल है राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें हैं कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों एडवर्ड सूती वस्त्र मिल, माँ लक्ष्मी सूती वस्त्र मिल, विजयनगर सूती वस्त्र मिल या गंगापुर सूती वस्त्र मिल। तो याद रखना यहाँ पे राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की जो है ना वो है आपकी 1, 2 और 3। एडवर्ड भी है, महालक्ष्मी भी है, विजयनगर भी, लेकिन गंगानगर ये नहीं है। अगला सवाल है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? दोस्तों ये आपसे सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? आप कहेंगे सर आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आनंद कुमार, आनंद के स्वामी पढ़ते ना हम लोग, आनंद के स्वामी, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ये। अगला सवाल है सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो किशोरी देवी थी और इनके नेतृत्व में यहाँ पर 1934 में एक सीकर आंदोलन हुआ था। कहा जाता है कि 10,000 से अधिक जो है महिलाओं को एकत्रित कर दिया गया था उस समय। अगला सवाल है कि बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था तो 1574 से 1612। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मिर्जाई, दुत्तई एवं डगला किसके प्रकार है? मिर्जाई, दुत्तई एवं डगला किसके प्रकार है? तो दोस्तों अंगरखी के प्रकार है, अंगरखी के प्रकार है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा नस्ल और पशु जो है सुमेलित नहीं है? सांचोरी गाय है दोस्तों, क्या सही बात है? हाँ सही है, सांचोरी नाम से गाय है। मेहसाना भैंस की नस्ल है, बिल्कुल सही है। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है। खेरी बकरी की नस्ल नहीं है। खेरी जो है ना ये भेड़ की ही नस्ल है दोस्तों। खेरी किसकी नस्ल है? भेड़ की ही नस्ल है, याद रखना। बाकी बकरी की नस्लें तो बहुत सारी है, जैसे मारवाड़ी है, शेखावाटी है। क्षेत्र वाइज तो आप याद रखेंगे ही, जमुनापरी है, लोही भी है, जखराना भी है। ठीक है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो यहाँ पे सतलज नदी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, रोही के नाम से। राजस्थान के मैदानों उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से? तो रोही के नाम से। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1, 2 व 4, यानी सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। सी ऑप्शन आप सभी का सही जवाब होगा। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, 1, 2, 3। ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खालसा।
ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही बात है। कुछ नए प्रश्न है दोस्तों, इसको लॉक करिएगा, आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है। फूल सागर आपके बूंदी में है, ये दोस्तों सही बात है, ठीक है। पांडुपोल आपके अलवर में, ये भी ठीक बात है। किराड़ू मंदिर झालावाड़ में नहीं है। चंद्र महल जो है आपके जयपुर में है, जहाँ पर पोथी खाना भी बना हुआ है सबसे आखिरी बिल्डिंग में, ठीक है, मतलब आखिरी ऊपर के महल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किराड़ू महल कहाँ पर है दोस्तों? किराड़ू के मंदिर, सॉरी, जहाँ पर सोमदेव के मंदिर भी है। तो किराड़ू मंदिर आपके राजस्थान का खजुराहो भी जैसे कहते हैं, बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, वाकल, मेशवा और हथमती जो है ना, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? वाकल, मेशवा और हथीमती ये बनास की सहायक नदियाँ दोस्तों, ऑप्शन सॉरी बनास की नहीं, साबरमती की सहायक नदियाँ, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदियां दे रखा है, उत्पत्ति स्थान दे रखा है दोस्तों, सोम, बीचामेड़ा, जाखम छोटी सादड़ी से निकलती है, बाणगंगा सेवर पहाड़ियों से, रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से। तो देखो सोम बिल्कुल सही है, बीचामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है आपकी, जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, और बाणगंगा जो सेवर पहाड़ियों से नहीं निकलती, बाणगंगा जो है आपके जयपुर से निकलती है, बैराठ की पहाड़ियों से, जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, और रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से बिल्कुल निकलती है। अगला सवाल है देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, तो दोस्तों राज्य स्थानीय राजस्व सुधार, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। ओके सर, क्लियर है। और अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति की स्थापना 1957 में की गई थी, और इसी की बदौलत जो है स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था राजस्थान में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, आसिर खान, रकनुद्दीन और चंदू लाल चित्रकला की कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? तो याद रखना दोस्तों, बीकानेर चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं, बीकानेर चित्रकला शैली। और फली फूली कब थी? अनूप सिंह के समय फली फूली थी ये चित्रकला शैली। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिमी विस्तार में अंतर कितना है? जैसे 826 ऊपर से और यूं है 869, तो निकाल दीजिए 43 किलोमीटर रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ। अगला सवाल है, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके माही पर है या फिर सोम पर है? तो याद रखना, सोम नदी को आप लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे लॉक, माही को ही करेंगे, सॉरी, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, माही को लॉक करेंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अगला सवाल है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला है जो सुमेलित नहीं है? सुंदा माता, जालोर सिरोही सही है, गोगिलाव नागौर सही है, रोटू नागौर सही है, गुड़ा विश्नोई जयपुर गलत है, गुड़ा विश्नोई जयपुर गलत है, गुड़ा विश्नोई आपके जोधपुर में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, चंदेर या सीसा जस्ता स्मेल्टर जो है ना, स्मेल्टर जो है प्लांट है, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है चंदेरिया वाला, ठीक है दोस्तों, आपने ऑप्शन ए को चुना है, बिल्कुल सही बात है। और अगला सवाल है, भारत का कितनी सतही जल राजस्थान में मिलता है? भारत का कितना प्रतिशत सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो 1.16%, 1.16%, ठीक है। ये सवाल आपको पूछा भी गया था दोस्तों एग्जाम में, और इसका आंसर आप लोगों को मैं दे ही देता हूँ। तो देखिए, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियाँ किसकी है? तो ये काली सिंध की है, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। परवन जो है ना, ये झालावाड़ में और बारां में इस साइड में बहती है। अगला सवाल देखिए, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब, ये इतना छोटा भी तालाब नहीं है, काफ़ी बड़ा तालाब है। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, बताइएगा। कोटा में, बारां में, बूंदी में या भीलवाड़ा में? बताइए, ज़रूर बताइएगा आंसर। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, वेबसाइट ज़रूर विजिट करना प्लीज़, राजस्थान क्लासेज। आप गूगल में जाकर लिखते हैं, गूगल में जाकर टाइप करना है आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान क्लासेज, आपको मिल जाएगी वहाँ पर PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप इंस्टॉल करना चाहो तो राजस्थान 360 ऐप है, और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है।
ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा और अपनी क्लास को, आज की क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया।